कल के विषय में कुछ पूछना है? हाँ जय श्रीवन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। वो जो 53 पेज पे लिखा है ना, हाँ। कि वह जीव चतुरता के साथ अनेक भोगों और कामनाओं को प्राप्त करता है। तो कल हमने देखा कि आप बताया हाँ। था, मेरे ऐसा ध्यान है कि वो जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है तो कामनाओं से मुक्त होता है। तो यहाँ जो कामना की बात बताई है वो अलौकिक कामना, या कि वो सेवाफल में बताई वाली वैकुंठ आदि, वो मुझे समझ में नहीं आया जरा। यहाँ कामना से तात्पर्य है आप्त काम होना, अर्थात इतना किसी व्यक्ति का संतुष्ट हो जाना कि अब उसके लिए और कोई कामना बचे ही ना, वो उसे यहाँ बताया जा रहा है। जैसे भगवान आप्त काम होते हैं, अपने आप से संतुष्ट होते हैं, सब कुछ होता है तो कुछ प्राप्त करने को ही नहीं बचता। उस तरह से ये जीव को सब कुछ मिल जाता है, इसलिए उसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं बचता। और भोगों से क्या समझना फिर? और चतुरता शब्द है, वो जो 3 शब्द है ना, तो नहीं समझ में आता है। वो तो भगवान का ही भोग करता है ना, भगवान ही उसके भोग के विषय बन जाते हैं। इसीलिए मैंने कल वो चतुश्लोकी के 3य श्लोक का उदाहरण दिया था। हाँ राजा, क्लियर हो गया। दंडवत प्रणाम राजा। हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जय जय। आप्त काम होना वही शांत होना, ऐसा जो बार बार गीता में आता है, दैट इज इक्विवेलेंट, कैन बी टेक दैट, मतलब भोगों से अलग हो जाना, ऐसा। नहीं, तात्पर्य ये है यहाँ की भोग का अर्थ है कि भगवान का वो जीव भोग करता है, भगवान उसके भोग का विषय बनते हैं, जीव जो है वो भगवान का भोक्ता बनता है। तो जो भोग्य भोक्ता संबंध है वो जीव और भगवान के बीच में इस तरह से स्थापित हो जाता है। जी। तो सर्वकाम, आप्तकाम, ये सारे शब्द निष्कामता एक अलग वस्तु है, और आप्तकाम और सर्वकाम होना ये दूसरी बात है। तो निष्कामता तो वो है कि जिसमें कोई कामना न हो, और आप्तकाम और सर्वकाम होने का अर्थ है कि सब कुछ मिल जाने की वजह से कुछ प्राप्त करने की इच्छा का बचना ही नहीं। तो वो इसे कहा जा रहा है, निष्कामता नहीं है ये। नहीं, मेरा मतलब वो जो शांत शांत हो जाता है, ऐसा जो शब्द है ना, वो और आप्त काम इक्वल है, वो मैं पूछना चाह रहा था। शांत शब्द का उपयोग वैसे जो अंत सहित हो उसके लिए किया जाता है। तो अल्टीमेट कंडीशन को प्राप्त कर लेना, इसे शांतत्व कहा जाता है। वो एग्जैक्टली सर्वकामता नहीं है। जी, समझ में आया। ठीक है, करते हैं आगे। सोष्णुते सर्वान कामान, उसे अब यहाँ आगे अश्नुते आदि में कामनाओं के स्वरूप को समझा रहे हैं। यद्यपि अश भोजने धातु का अश्नाति रूप तथा अशुंग व्याप्त धातु का अश्नुते रूप विकरण भेद और पद भेद से होता है, परंतु अश्नुते पद अश धातु का ही रूप प्रतीत होता है। उक्त प्रयोग में अशन क्रिया में ब्रह्म के साथ सहभाव दिखलाया गया है। तो किसी वस्तु को खाने के लिए या किसी वस्तु को भोगने के लिए अश धातु का प्रयोग किया जाता है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि अशन की जो क्रिया, मतलब जैसे भोजन को खाना, तो उस प्रकार से किसी वस्तु का भोग करना, तो वो भोग करने की जो क्रिया है
उसे यहाँ अश्नुते पद से बताया जाता है। और वो जो भोग की क्रिया है उसमें ब्रह्म के साथ उसका सहभाव बताया गया है कि जीव जो है वो ब्रह्म के साथ रहता है, अर्थात ब्रह्म जो है वो जीव के हृदय में प्रकट होते हैं और प्रकट होने के कारण जीव के अंदर जो है वो ब्रह्म का भोग करने का सामर्थ्य आता है। इसलिए वो जीव अपने हृदय में विराजे हुए हृदय गुहा में स्थित ब्रह्म का भोग करता है। अश्नुते का यदि व्याप्ति अर्थ मानेंगे तो ब्रह्म के साथ भौतिक कामनाओं को प्राप्त करता है अथवा ब्रह्म के साथ वह भौतिक जीव कामनाओं को प्राप्त करता है, ये दोनों अर्थ नहीं हो सकते। अब अश्नुते शब्द का अर्थ, क्योंकि शंकराचार्य जी के लिए जो है वो उसका अर्थ भोग करना, अगेन वो तब पॉसिबल होगा जब जीव और ब्रह्म ये दोनों अलग अलग तत्व हों, परंतु जीव और ब्रह्म ये दोनों एक हैं, इसलिए ओवरलैप होना या व्याप्त हो जाना ये उन्हें अनुकूल लगे, ऐसा अर्थ है। अर्थात जीव ब्रह्म का भोग करे ऐसी कंडीशन शंकराचार्य जी अपने अद्वैत में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो प्राप्ति को स्वरूप में ज्ञानात्मिका प्राप्ति बताया, उसी प्रकार से जीव का जो है वो व्यापक हो जाना ये अपने आप में फल कहा जाता है। या तो ब्रह्म के ऊपर से माया के आवरण का हट जाना और ब्रह्म का मुक्त हो जाना, इसे वो मुक्ति कहेंगे, इसे वो अंतिम फल कहेंगे। तो अश्नुते पद का अर्थ यदि हम व्याप्ति लेंगे तो ब्रह्म के साथ जीव भौतिक कामनाओं को प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्म जिस आनंद का अनुभव करते हैं उसी आनंद का अनुभव वो जीव भी करता है, अथवा ब्रह्म के साथ वो भौतिक जीव, अर्थात जो जीव है वो भौतिक है, अभी तक जो वामदेव की परिस्थिति है या जो आस्करण राजा की परिस्थिति है उसमें वो जीव अब तक पंच महाभूतों को धारण किए हुए है, इसलिए वो भौतिक जीव कामनाओं को प्राप्त करता है। ये दोनों ही अर्थ हम यदि व्याप्ति अर्थ लेते हैं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो फिर जीव और ब्रह्म दोनों का एक होना कंपलसरी है, उन दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का द्वैत भाव रह नहीं सकता है। यहाँ कामनाओं, भौतिक कामनाओं को प्राप्त करने का अर्थ ये है कि जैसे श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में जो उदाहरण दिया कि जब आधिदैविक स्वरूप को हम प्राप्त करते हैं तो भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। तो उस दृष्टि से ये बात कही जा रही है कि जब ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं जो आधिदैविक स्वरूप है, तो आध्यात्मिक और आदि भौतिक इन दोनों ही रूपों की प्राप्ति जो है वो स्वतः हो ही जाती है। जीवगत व्यापन क्रिया का कर्म ब्रह्म में संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अति महान है। उक्त प्रसंग में जो व्यापकता कही गई है वह स्वाधीनता की वाचक है, स्वतः पुरुषार्थ रूप भौतिक कामनाओं की वाचक नहीं है। अब यहाँ श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जीवगत व्यापन क्रिया का कर्म ब्रह्म में संभव नहीं है, अर्थात सबसे पहली बात कि जीव व्यापक होता है इस सिद्धांत को हम स्वीकारते नहीं है। शंकराचार्य जी जीव और ब्रह्म का ऐक्य मानने के कारण जीव को व्यापक और विभू मानते हैं, अर्थात व्यापकत्व का जो धर्म है वो जीव के अंदर भी शंकराचार्य जी ने ब्रह्म का प्रतिबिंब होने के कारण माना है। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी सबसे पहले इस बात को समझा रहे हैं कि जीवगत जो व्यापन की क्रिया है उसका कर्म ब्रह्म के अंदर पॉसिबल नहीं है, अर्थात जीव ब्रह्म के ऊपर व्याप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म अति महान है, क्योंकि जीव तो प्रतिबिंब है, ब्रह्म उसका बिंब है। शंकराचार्य जी वहां ये उदाहरण देते हैं कि जैसे हम धूप के अंदर खड़े रहते हैं तब हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमारे शरीर के कद से भी बड़ा दिखलाई देता है, अर्थात लंबा प्रतिबिंब दिखाई देता है। उस प्रकार से जो प्रतिबिंब है वो बिंब के ऊपर हावी हो जाता है, इसलिए हमें बिंब नहीं दिखाई देता, केवल प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। कहना है कुछ? तो यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि जीवगत व्यापन की जो क्रिया है उसका कर्म ब्रह्म के ऊपर नहीं हो सकता है, अर्थात जीव जो है वो ब्रह्म के ऊपर व्याप्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म महान है। अब यहाँ जो व्यापकता जीवात्मा की बताई गई है श्रुति के अंदर, उस व्यापकता को कैसे समझा जाए? तो कह रहे हैं कि वह स्वाधीनता की वाचक है, अर्थात जो बात श्री महाप्रभु जी ने
आनंद गुणधर्म को लेकर एक्सेप्ट की है कि जीव के अंदर आनंद गुणधर्म स्वाभाविक धर्म नहीं होता, परंतु आगंतुक धर्म होता है। अर्थात हमारा सत और चित ये दोनों स्वाभाविक धर्म हैं, और आनंद धर्म हम ब्रह्म से इनहेरिट करते हैं, ब्रह्म से लेते हैं। आनंदात्मक होना ये जीव का स्वाभाविक धर्म नहीं हो सकता है। तो वो यहाँ समझा रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो महान है, इसलिए सबसे पहली बात कि जीवगत जो व्यापन की क्रिया है उसका कर्म हम ब्रह्म के ऊपर मान नहीं सकते हैं। और दूसरी बात कि जीव के अंदर यदि व्यापकता आती भी है तो भी वो आगंतुक धर्मतया आती है, ब्रह्म के धर्म को प्राप्त करने के कारण आती है। स्वाभाविक रूप से जीव व्यापक नहीं होता है, जीव तो अंश रूप अणु ही होता है। स्वतः पुरुषार्थ रूप भौतिक कामनाओं की वाचक नहीं है। अर्थात ये जो धर्म है भगवान जीवात्मा के अंदर, वो स्वतः पुरुषार्थ रूप भौतिक कामनाओं की वाचक व्यापकता वहां नहीं बताई गई है। अर्थात जो जीव है हृदय गुहा में जब ब्रह्म का प्राकट्य होता है, जब ब्रह्म उसके हृदय में प्रकट होता है, तब ब्रह्म के उसके हृदय में प्रकट होने के कारण जीव को जो है वो ब्राह्मिक आनंद की अनुभूति होती है। और जैसे वामदेव जब इस बात को कह रहे हैं कि मैं सूर्य हुआ या मैं मनु हुआ या मैंने इस जगत को उत्पन्न किया, स्थित किया, लीन किया, अब इस समय वामदेव जो अपनी अनुभूति को बता रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, वो अनुभूति ब्रह्म के आगंतुक धर्मों के कारण होने वाली अनुभूति है। जीवात्मा स्वयं जगत का उत्पत्ति करता या स्थिति करता है, लय करता नहीं हो सकता है। इसलिए वामदेव को जिस प्रकार की व्यापकता की अनुभूति हो, एग्जैक्टली उसे यहाँ श्री महाप्रभु जी उदाहरण तया समझा रहे हैं कि अब मानो वामदेव जी ने व्यापकता की अनुभूति की, या आस्करण राजा के प्रसाद ले लेने से ठाकुर जी ने भोग आरोग लिया। अब इसमें जो ऐक्य भाव प्रकट हो रहा है, या जैसे भगवान ने द्रौपदी के उदाहरण में हम देखते हैं कि द्रौपदी जी के पास जब खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा, तब ठाकुर जी के द्वारा एक अन्न का दाना खा लेने से सभी ऋषि मुनियों के पेट भर गए। ये सब व्यापकता है। अर्थात यद्यपि व्यष्टि और समष्टि ये दोनों दिखाई अलग दे रहे हैं, या भगवान अपने और जीव के बीच में ऐच्छिक द्वैत को प्रकट करते हैं, फिर भी किसी न किसी प्रकार का अद्वैत दोनों के बीच में हमेशा बना रहता है। उसी वजह से ये सारी क्रियाएं संभव हो पाती हैं। तो जीव की तरफ से अनुभूति हो या ब्रह्म की तरफ से अनुभूति हो, इन दोनों ही केसेस में ब्रह्म जो है उनका ही धर्म जीव के अंदर आता है। जीव का स्वाभाविक धर्म व्यापकता का नहीं हो सकता है। इसलिए जीव जब ब्रह्म के अंदर रहकर, जिसे हम पुष्टि मार्गीय सायुज्य कहते हैं, कि एक सायुज्य का प्रकार ये होता है कि जिसमें पानी के अंदर पानी मिल जाए, ऐसे जीव भगवान के साथ एक हो जाता है। परंतु पुष्टि मार्गीय जीव यदि भगवान के आनंद का अनुभव करना चाहता हो तो एक कंपार्टमेंट की तरह भगवान उस जीव को अपने अंदर अलग रखते हैं, जिसमें रहकर वो जीव भगवान के आनंद की अनुभूति करने के लिए सक्षम बनता है। अब वो जीव जब वहां ब्रह्म के आनंद की अनुभूति कर रहा है, उस समय जीव और ब्रह्म के बीच में द्वैत का संबंध हम कहेंगे या अद्वैत का संबंध कहेंगे? वहां फिर से वो तादात्म्य ही है जिसमें द्वैत सहिष्णु अद्वैत ये दोनों ही इक्वली चल रहा है। परंतु जीव जब ब्रह्म के अंदर कंपार्टमेंट में रहकर ब्राह्मिक आनंद की अनुभूति करता है, जो आनंद ब्रह्म का है, उस आनंद की जब वो अनुभूति करता है, तब उसमें ब्रह्म का धर्म कार्यरत होता है, जीव का धर्म कार्यरत नहीं होता। एग्जैक्टली जो बात श्री महाप्रभु जी वामदेव जी के लिए कहना चाह रहे हैं कि वामदेव जी को भी जब अपने आप में ऐसी अनुभूति हुई, तब भी उनके अंदर ब्राह्मिक धर्म कार्य कर रहा था, जीवगत धर्म का वो सामर्थ्य नहीं है कि जिससे उन्हें उस प्रकार की व्यापकता की अनुभूति हो। तो आप्त काम होना, सर्वकाम होना, ये भी ब्रह्म के ही धर्म है। तो जब श्रुति ये कह रही है कि जब जीव ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो वो सभी कामनाओं से परिपूर्ण हो जाता है, तो जीव परिपूर्ण होता है, ब्रह्म ही कामनाओं से परिपूर्ण होते हैं। वो ब्राह्मिक धर्म जब जीव में प्रकट होता है, तब वो जीव सभी कामनाओं से परिपूर्ण होकर ब्रह्म के आनंद की अनुभूति करता है। एग्जैक्टली जो चतुश्लोकी में श्री महाप्रभु जी हमें तीसरी कारिका में जब ये बात समझा रहे हैं कि हमने जब भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया,
तब जीव को लोक और वेद में कुछ भी प्राप्त करने के लिए बच नहीं जाता है। अब वहां लोक और वेद में प्राप्त करने के लिए बचता तो बहुत कुछ है, परंतु हमारे जो धर्म है अब वो लौकिक न रहकर अलौकिक हो चुके हैं, और उसकी अलौकिकता ब्रह्म के आवेश के कारण हुई है, हमारे जीवगत स्वाभाविक धर्म के कारण नहीं हुई है। तो महाप्रभु जी उसे डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं कि हम इसे जीव को व्यापक बताने के लिए मिसअंडरस्टैंड तब करते हैं जब हम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को या ये सारे सिम्टम्स को हम जीवगत धर्म समझते हैं, परंतु ये जीवगत धर्म नहीं है, ये ब्रह्म के ही धर्म है जो हमें फलतया प्रदान किए गए हैं। तो जब मैंने किसी और से कुछ लिया है तो वो मेरा अपना नहीं है, इसलिए मेरे अंदर उसका जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो भी ब्रह्मगत धर्मों का प्रभाव दिखाई दे रहा है, मेरे अपने धर्मों का नहीं दिख रहा। इसलिए जीव व्यापक नहीं होता, इसलिए जीव आप्तकाम नहीं होता, इसलिए जीव जो है वो ब्रह्म के साथ एक नहीं होता। इसलिए जीव भी जब उन कामनाओं का भोग कर रहा है तब भी वो भोग वस्तुतः ब्रह्म ही कर रहे हैं, जीव जीवगत आइडेंटिटी से उसका भोग करने के लिए सक्षम नहीं बनता है। आई होप ये स्पष्ट हुआ होगा। पूछ लीजिए अगर कुछ समस्या है तो। जे जीव अपने में आ जाए, कुछ ऐसे प्रभु अपने में मतलब अपने हृदय में प्रकट हो जाए, तो फिर एग्जिस्टेंस में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा ऐसा? नहीं, हमें समझ में तो बहुत कुछ आएगा, परंतु वो अनुभूति को हम जीवगत अनुभूति नहीं कहते हैं। ब्रह्म का हमारे अंदर आवेश होने के कारण हमें उस प्रकार की अनुभूति हो रही है। तो महाप्रभु जी आज्ञा करना चाह रहे हैं कि इन दोनों को हमें एक दूसरे से अलग अलग कहकर समझना चाहिए। उन दोनों को जब हम एक मानते हैं तब ये शंकराचार्य जी वाली प्रॉब्लम आती है कि अब जीव व्यापक होता है या जीव अणु होता है, उसे हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वामदेव की अनुभूति में तो जीव व्यापकता का अनुभव बता रहा है। तो वो जीवगत धर्म है या ब्रह्मगत धर्म है, उसे महाप्रभु जी अलग करना चाह रहे हैं कि ये ब्रह्मगत है, जीवगत नहीं है। जी, स्पष्ट हुआ। क्योंकि वो ब्रह्म का जो आवेश है वो यदि उसमें से निकल जाएगा तो वो जीव जैसा था ऐसा कि ऐसा वापस हो जाएगा। मेरा स्वाभाविक धर्म हो तो मुझे किसी और से उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, वो मेरे अंदर स्वतः होना चाहिए। जी, हाँ सर। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा। हाफ आंसर तो मिल गया कि, लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी है कि ये जो व्यापकता का आगंतुक रूप जो है वो टेम्पररी ही रहेगा ना, वापस वो जीव अपने स्वरूप में आ ही जाएगा। ये वामदेव के एग्जाम्पल में उनको जब मैं सूर्य हूँ, मैं मनु हूँ, मैं विश्वरूप, मीन्स जो भी है वो जो है वो परमानेंट ऐसे लग रहा था कि टेम्पररी फेज में लग रहा था? नहीं, ये परमानेंट फल है, इसमें टेम्पररी जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो व्यापकता का जो आगंतुक रूप है वो उनमें एक दफे वो आ गया जीव में, तो वो परमानेंट, जब तक वो मुक्ति पाएंगे या जो फाइनल कल्मिनेशन होगा तब तक वो ही रूप में वो रहेंगे। हाँ, अर्थात अब ये केस भगवान के हाथ में है, जीव के हाथ में नहीं है। अब उसमें कुछ डिस्टरबेंस लाकर भगवान उन्हें पुनः ऐसा लाए तब भी, और सीधा मुक्त करवा दे तब भी, बट अब वो व्यक्ति जीवन मुक्त है, इतना तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं। इसलिए वो टेम्पररी भी हो तब भी भगवत इच्छा से ही होगा, और वापस भी प्राप्त होगा तो भगवान की इच्छा से ही होगा। अब लौकिक गुणों का या धर्मों का डिस्टरबेंस उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। ओके राजा, ओके, क्लियर करो। मतलब कि जे समझो कि किसी को ये भगवत इच्छा से भगवत प्राप्ति, मतलब भगवान की जो आप बोल रहे हैं कि जब ऐसे अंदर महसूस होने लगेगा, लीला होगी उनके साथ साथ में, वो सब महसूस करेगा, तो फिर ये जो बात महाप्रभु जी ने की, जो शिक्षा श्लोकी की बात है कि यदि बहिर्मुखा, तो वो जो बहिर्मुख अगर हुआ
तो वो लीलात्मक ही होगा, फिर कभी भी उसका मतलब ये परमानेंट तो वो उसका नहीं हो सकता ना ऐसा, वंस ही इज इन्वॉल्व्ड देन आई गेस नहीं हो सकता है। पुरुष प्रभा मर्यादा भेद में वही बात श्री महाप्रभु जी ने कही है, शापम दापयति क्वचित अहंकारे थवा लोके तन्मार्ग स्थापन है यही वहाँ। ओके, सो वो लीलात्मक ही होगा, वो जीव का कोई गति की कोई मतलब उल्टा क्रम तो कभी हो ही नहीं सकता है ऐसा ना। हाँ, नहीं हो सकता है जी, सुंदर हुआ। हाँ जगदीश जी। हाँ प्रणाम राजा। ये मेरे को अश्नुते पद के जो दोनों अर्थ है उनका डिफरेंस समझ में नहीं आया। माने सहभाव का अर्थ लेंगे अथवा व्याप्ति अर्थ लेंगे तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, वो स्पष्ट नहीं हुआ मेरे को। अश्नुते का अर्थ ये कहा कि भोग करना। अश्नुते धातु का उपयोग भोग के लिए होता है। और दूसरा अर्थ ये कहा कि क्या उसका अर्थ हमें व्यापक लेना चाहिए, तो ये कहा कि नहीं, व्यापकता उसका अर्थ यदि हम लेंगे तो यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अर्थात जीव व्याप्त होकर भोग करता है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जीव व्यापक नहीं हो सकता है, जीव तो अंश ही होता है, व्यापक तो केवल ब्रह्म होते हैं। तो वो जैसे आपने जैसे वो जो तीसरा फल जो पुष्टि साइज का कंपार्टमेंटलाइज बताया, उस स्थिति में भी उसमें चूंकि ब्रह्म के जो धर्म है वो तो व्याप्त हो गए पूरे जो है, तो उस स्थिति में जीव की व्यापकता समझे या नहीं समझे, और समझे तो किस अर्थ में समझे? उसे ही तो महाप्रभु जी नेगेट करना चाह रहे हैं कि जीव व्यापक नहीं हो सकता है, इन एनी कंडीशन नहीं हो सकता है। मतलब आनंद धर्म ये ब्रह्म का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, जो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी के भी अंदर नहीं हो सकता है। जिस किसी में है वो ब्रह्म के आनंद की मात्रा हो सकती है, उसका केवल एक छोटा सा परसेंटेज हो सकता है, प्रपोर्शन हो सकता है, या ब्रह्म अपना आनंद किसी को प्रदान करें तो वो हो सकता है, परंतु वो धर्म एक्सक्लूसिवली ब्रह्म का ही धर्म है, किसी और का नहीं है। न जीव का है, न अक्षर का है, न देवताओं का है, न ब्रह्मा विष्णु शिव का है, न किसी का है। हर में केवल और केवल ब्रह्म के आनंद की मात्रा होती है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि जो जीव ब्रह्म के साथ सर्वान कामान अश्नुते, जहाँ पे ब्रह्म बोधन जीव को हो गया है, वहां वो ब्रह्म का स्वाभाविक धर्म जीव में तो प्रकट हुआ है, तभी तो वो भोग कर रहा है। तो उस स्थिति में जीव की व्यापकता मतलब ब्रह्म के धर्म प्रकट होने के बावजूद भी हम नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि वो ब्रह्म का धर्म आया है ना, वो जीव का धर्म तो है नहीं। तो जीव कैसे व्यापक हुआ? व्यापक तो ब्रह्म ही हुए। जीव को तो केवल ब्रह्म के व्यापकता की अनुभूति हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। जीव व्यापक नहीं कहा जा सकता। अच्छा, माने ब्रह्म बोधन की स्थिति में भी जो व्यापकता की हम अनुभूति कहेंगे, एक्सक्लूसिवली व्यापक नहीं मानेंगे, क्योंकि ठीक है जी, क्लियर हो गया। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा दंडोत राजा, दो प्रश्न थे। मतलब ये महाप्रभु जी अश्नुते वाला जो अभी टॉपिक ला रहे, तो ये कुछ शंकराचार्य जी ने अश्नुते का व्यापक अर्थ इसमें किया, उसके रेफरेंस में ला रहे, क्योंकि पूरा नया ही टॉपिक चालू हो रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब उन्होंने ये बात शंकराचार्य जी के अर्थ को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए की। अच्छा हाँ। और दूसरा प्रश्न ये था राजा कि ये जो है ना, ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, ब्रह्म के साथ भौतिक कामनाओं को प्राप्त करता है अथवा ब्रह्म के साथ भौतिक जीव कामनाओं को प्राप्त करता है, ये दोनों अर्थ नहीं हो सकते। मतलब ये जो भौतिकता जो कही,
मतलब अंतिम फल में ये देह नहीं रहेगा, या इस रेफरेंस में मतलब ये भौतिक चीज नहीं रहेगी, ये थोड़ा। नहीं नहीं, जीव भौतिक कामनाओं को प्राप्त, आगे महाप्रभु जी उस डिस्कशन को ले जा रहे हैं कि यदि वहां भौतिक कामनाओं को जीव प्राप्त कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है, ऐसा हम कहेंगे तो वो फल परम कैसे रहा? फिर उत्तम फल तो नहीं कहा जाएगा ना वो। अगेन उसमें प्राकृतता का स्पर्श आ जाएगा। तो मैं ब्राह्मिक अनुभूति से, ब्रह्म की तरफ से जो अनुभव ब्रह्म करते हैं, ऐसा अनुभव मैं करूं क्योंकि मेरे अंदर ब्रह्म का आवेश हुआ है, तब तो उसमें प्राकृतता का स्पर्श नहीं होगा, तब तो वो दोष रूप अनुभूति नहीं है। परंतु इंडिविजुअली मुझे प्राकृत अनुभव करने हैं या भौतिक फलों का अनुभव करना है, ऐसा यदि मैं कहती हूँ तो फिर वो परम फल कैसे हुआ? वो तो फिर से प्राकृत और भौतिक फल ही हो गए ना। आगे कर रहे हैं महाप्रभु जी इसी बात को डिस्कस। अच्छा 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 राजा, मतलब ये यही था कि मतलब शंकराचार्य जी के मत में वो भौतिक फल के साथ कुछ ले रहे, मतलब ये उनके वहाँ ये किस तरह से, तो महाप्रभु जी को ये लेना पड़ा इसलिए। पहली बात ये है कि शंकराचार्य जी जब ये कहते हैं कि जगत तो होता ही नहीं है, मिथ्या होता है, जीव के जीवत्व का बेस क्या है? क्यों जीव का प्रतिबिंब पड़ा? प्रतिबिंब रूप जीव एग्जिस्टेंस में क्यों आया? ब्रह्म की मायिकता के कारण। हाँ। ब्रह्म जो है उनके ऊपर माया का आवरण हुआ, उस वजह से प्रतिबिंब रूप जीव पैदा हुआ, ब्रह्म का प्रतिबिंब जैसा कुछ एग्जिस्ट हुआ। अब प्रतिबिंब के पैदा होने का रीजन क्या है? सांसारिकता, संसारी वृत्ति, भोग करने की इच्छा या माया का रोल, वो ही रीजन है जिस वजह से जीव प्रतिबिंबित होता है। अब वो रीजन जब ना बचे तब तो प्रतिबिंब पड़ना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए शंकराचार्य जी ने उसका ये सोल्यूशन बताया कि हम थाली में से जैसे पानी गिरा देते हैं, तो बिना पानी की थाली में चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता है। उसी तरह से अंतःकरणाध्यास की जब हमारी निवृत्ति हो जाती है तो अंतःकरण ही नहीं बचेगा, तो अंतःकरण के ऊपर जीव का ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ ही नहीं सकता है, तो ये जीव मुक्ति हो गई। अंतःकरण का नाश जीव की मुक्ति है, जिजीविषा का नाश ये जीव की मुक्ति है। अब मूल ही प्रतिबिंब का जिजीविषा है, प्राकृत अनुभूतियां हैं, उसी से तो जीव प्रतिबिंबित होता है, वरना ब्रह्म के प्रतिबिंब पड़ने का तो कोई स्कोप ही नहीं है ना। अगर प्रतिबिंब ही नहीं पड़ेगा तो जीव जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फिर ये सब टेंशन करने की जरूरत ही क्या है? तो फिर राजा उनके अर्थ में भी ऐसा होगा ना कि भौतिक कामनाओं को तो उनको भी छोड़ना ही पड़ेगा ना, मतलब जो व्याप्ति करनी पड़ेगी तो वहां भी उनको भौतिक कामनाओं को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। अरे भौतिक कामनाओं को छोड़ेंगे तो सगुण ब्रह्म की मुक्ति होगी ना, वो जीव की मुक्ति थोड़ी है। जीव किसका प्रतिबिंब है? सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब है या निर्गुण ब्रह्म का प्रतिबिंब है? तो सगुण ब्रह्म का है ना। हाँ, तो सगुण ब्रह्म तो माया की समष्टि है, तो जगत का भोग करने की इच्छा जीव को नहीं है, समष्टि में ब्रह्म को है। अच्छा तो अच्छा, मेरे हाँ। मुक्त होने से ब्रह्म थोड़ी ना मुक्त होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये भौतिक कामना मेरी वो ब्रह्म समष्टि के तो रेफरेंस। बैठी हुई है ना। पूरे ब्रह्मांड के सारे जीव जब तक मुक्त नहीं होते तब तक सगुण ब्रह्म तो बैठा ही हुआ है वहीं के वहीं। अच्छा, हाँ हाँ, तो मतलब ये भौतिक कामना ये सगुण ब्रह्म के अर्थ में आया। एग्जैक्टली उस वही तो, जब ब्रह्म को इच्छा हुई, जिसे हम रमण की इच्छा कहते हैं, वही तो सगुण ब्रह्म का मूल है शंकराचार्य जी के अंडरस्टैंडिंग में। उसे ही सगुण ब्रह्म कहा गया है। वही सगुण ब्रह्म प्रतिबिंब होकर जीव कहलाता है। तो आप, मैं, हम सब तो इंडिविजुअल्स हैं, तो हम अपनी मुक्ति में तो केवल इतना कर सकते हैं कि अपने अंतःकरण को हम अविद्या रहित कर दें, अविद्या का जो व्यष्टि है उससे रहित कर देंगे तो हम फ्री हो गए। हमारे फ्री होने से जो हमारी समष्टि सगुण ब्रह्म है वो तो फ्री नहीं हुए। हाँ 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 राजा।
तो जो मूल पड़ा हुआ है वो वहीं पड़ा हुआ है, तो वो तो वहीं के वहीं रहेगा। अब उसे उसकी तो जगत तो भोग करने की इच्छा गई नहीं है ना अभी तक। वो सगुण ब्रह्म तो अभी भी अपने आप को जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाला ही समझता है, और जब तक वो समझता रहेगा तब तक सगुण ब्रह्म का मोक्ष तो हो नहीं रहा, तो उसमें हम सबके मुक्त होने से कोई ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है उसमें। हाँ राजा, हाँ क्लियर हुआ, प्रणाम। ये थोड़े पीछे के कॉन्सेप्ट मालूम नहीं, इसलिए बार बार प्रश्न होते हैं, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। पर वो श्याम काका जी जो कहते हैं ना, वो इसीलिए कहते हैं, हम शंकर भाष्य नहीं पढ़ते तब तक वल्लभ भाष्य समझ नहीं आ सकता है, क्योंकि ये सारी पूर्व पक्ष वहां है, यहाँ नहीं है। मतलब हर लाइन में महाप्रभु जी पूर्व पक्ष नहीं बता रहे, लाइन टू लाइन चल रहा है। हम आमने सामने रखकर देखें तो हमें पता चलेगा कि शंकराचार्य जी के अर्थ से विपरीत अर्थ महाप्रभु जी ने लिया, तो बाय डिफॉल्ट उनका खंडन हो गया इस पंक्ति से। उनके पूर्व पक्ष को रेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ राजा। तो अब यहाँ श्री महाप्रभु जी से समझा रहे हैं कि यदि भौतिक कामनाओं की वाचक मानेंगे तो उन कामनाओं का फल भोग्य होगा, जिससे परम प्राप्ति की बात विकृत हो जाएगी, तथा ब्रह्म के साथ समस्त कामनाओं के भोगने की बात भी निरस्त हो जाएगी। तो हम महाप्रभु जी इस बात को ले रहे हैं कि अगर हम भौतिक कामनाओं की वाचक मानेंगे कि अश्नुते सह सर्वान कामान अश्नुते, अब यदि वहां सर्वान कामान में भौतिक कामनाओं को यदि हम लेते हैं कि वहां जीव भौतिक कामनाओं का भोग करता है, ऐसा यदि हम लेंगे तो कामनाओं का फल भोग्य बनेगा, अर्थात उससे जो फल मिलेगा वो जीव भोग रहा है, ऐसा हम कहेंगे। अब उसका अर्थ ये है कि यदि वो भौतिक कामनाओं के फलों को भोग रहा है तब तो वो फल परम फल नहीं कहलाएगा, वो तो अगेन खंडित फल हो गया, जिसे महाप्रभु जी नेगेट करके आए हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम में परम शब्द का उपयोग अखंड आनंद के लिए किया गया है, खंडित आनंद के लिए नहीं किया गया है। तो भौतिक आनंद तो खंडित आनंद होते हैं और भगवान का आनंद अखंड आनंद होता है, इसलिए यहाँ भौतिक कामना अर्थ नहीं ले सकते। एक बात तो परम प्राप्ति की बात विकृत हो जाएगी, तथा ब्रह्म के साथ समस्त कामनाओं के भोगने की बात भी निरस्त हो जाएगी। तो ब्रह्म के अंदर हम तो इस प्रकार की लौकिक कामनाओं का भोग नहीं स्वीकारते कि ब्रह्म जो है वो इस प्रकार की लौकिक कामनाओं को भोग रहे हैं, हम तो वहां अर्थात सगुण ब्रह्म वाला कंसेप्ट हमारे पास नहीं है। तो हम जब ये कहते हैं कि जगत को उत्पन्न करने की ब्रह्म को इच्छा हुई या ब्रह्म ने रमण की इच्छा की, तो रमण की इच्छा को भी हम लौकिक कामना नहीं मानते, रमण इच्छा को भी हम ब्रह्म की तो अलौकिक और अप्राकृत कामना ही मानते हैं। तो उसे यहाँ श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि इसलिए ऐसा अर्थ हम नहीं कर सकते कि जिससे इस प्रकार का अर्थ प्रकट हो कि जिसमें जीवात्मा जिस आनंद का अनुभव कर रहा है वो भौतिक सिद्ध हो। अश धातु का यह प्रयोग अर्थ की अलौकिकता का ज्ञापक अलौकिक प्रयोग है, तो इसलिए अश्नुते में जो भोग का प्रकार बताया जा रहा है उसे हमें अलौकिकता का ज्ञापक मानना चाहिए, इसलिए वो अलौकिक भोग को, अलौकिक कामनाओं को भोग रहा है, लौकिक कामनाओं का भोग वहां नहीं समझना है। व्यत्ययो बहुलम इस सूत्र से छंद में स्ना प्रत्यय और परस्मय पद से विपरीत स्नु प्रत्यय तथा आत्मने पद का भोगार्थक प्रयोग है। तो व्याकरण की दृष्टि से महाप्रभु जी ने जो अर्थ निकाला उसे महाप्रभु जी यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। उसे कोई भोग नहीं सकता, वह किसी का भोग नहीं करता, इन दोनों वाक्यों में केवल प्रत्यय मात्र के परिवर्तन से अश धातु का प्रयोग किया गया है। यदि ऐसा अर्थ नहीं मानेंगे तो सर्वव्यापक ब्रह्म का प्रापंचिक जगत से जो विलगाव है वह नहीं हो सकेगा। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी इस बात को अब समझाना चाह रहे हैं कि ब्रह्म जो है उसका कोई भोग नहीं कर सकता, या ब्रह्म भी किसी का भोग नहीं करता, क्योंकि भोग्य भोक्ता का जो लौकिक संबंध होता है इस संबंध से ब्रह्म तो दूर होते हैं। अर्थात ब्रह्म जो है उनमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों संबंध से जगत के साथ ब्रह्म का संबंध होता है। तो यहाँ वह किसी का भोग नहीं करता, ये ब्रह्म का व्यतिरेक बताने के लिए है कि ब्रह्म इन सब से प्रापंचिक जगत से अस्पृष्ट भी रहते हैं। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ ये बात कह रहे हैं
कि अगर हम ये कहेंगे कि जब जीव का ब्रह्म के साथ सहभाव है और सहभाव होते हुए सोष्णोते सर्वान कामान, ये जब श्रुति कह रही है कि वो सभी कामनाओं का भोग कर रहा है जीव, अब वहां हम सभी कामनाओं में यदि लौकिक कामना ले लेते हैं तो इन दोनों श्रुति वचनों से विरोध आ जाएगा। जो श्रुतियां ये कहती हैं कि ब्रह्म किसी का भोग नहीं करता और न ब्रह्म का भोग कोई कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म इन सबसे व्यतिरिक्त रहता है। तो पहली बात तो ये कि हम लौकिक भोग कह नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म तो लौकिक भोग करते नहीं है। जब ब्रह्म लौकिक भोग नहीं करते तो उनके स्वभाव से जीव के भी किसी प्रकार के लौकिक भोग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म के साथ व्यतिरेक संबंध से हमें इस बात को समझना होगा कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, इसलिए प्रापंचिक जगत से ब्रह्म का विलगाव है। विलगाव का मतलब ब्रह्म का व्यतिरेक है, ब्रह्म उससे अलग रहते हैं और अलग रहते होने के कारण ही ब्रह्म के द्वारा न तो लौकिक भोग होता है और उसी वजह से ब्रह्म का सहभाव प्राप्त होकर सोष्णुते सर्वान कामान श्रुति वचन में जीव के द्वारा किए जाने वाले लौकिक भोग की बात नहीं हो रही है, परंतु अलौकिक आनंद के भोग की ही बात हो रही है। ऐसा श्री महाप्रभु जी का यहाँ स्टैंड है। हाँ, अब पूछ लीजिए, कुछ नहीं समझ में आया हो तो। राकेश भाई अब क्लियर हो गया? हाँ हाँ राजा, वो क्लियर हुआ। हाँ, अब यहाँ आगे पूर्व पक्ष आ रहा है। वाद, उक्त प्रसंग में सकाम उपासक और उसके उपास्य सगुण ब्रह्म का वर्णन है, इसलिए दोनों के कामोपभोग का वर्णन किया गया है। अब यहाँ बिटवीन द लाइन्स शंकराचार्य जी अपने अर्थ को सेटल करने का प्रयास कर रहे हैं कि सकाम उपासक और उसके उपास्य सगुण ब्रह्म, अर्थात जितने भी देवता आदि होते हैं, जितने भी सगुण रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि, तो उन्हें यहाँ समझा रहे हैं कि सकाम उपासक जो जीव और उसके उपास्य सगुण ब्रह्म, उनका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। इसलिए ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक की बात नहीं हो रही है, परंतु सगुण ब्रह्म के उपासक की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि फल ये बताया गया है कि सोष्णुते सर्वान कामान, वो सभी कामनाओं को भोगता है। तो यदि वो कामनाएं रही हुई हैं तो उसका मतलब है कि ब्रह्म भी सगुण रूप है जिसका उपासना हो रहा है, और ये जीव भी सगुण उपासक है। इसलिए दोनों के कामोपभोग का वर्णन किया गया है। तो जितने भी भगवान के सगुण रूप हैं वो भी सारे सगुण हैं, इसलिए वो भी काम का उपभोग करते हैं और उनके स्वभाव से जीव भी लौकिक कामनाओं का भोग करता है। ऐसा अर्थ सोचना चाहिए। ये प्रपोजल है। जहां दो की तरह होकर एक दूसरे को देखता है, ऐसा उपक्रम करके वर्णन किया गया है, वहीं यह प्रसंग घटित होता है। अब दो की तरह होकर एक दूसरे को देखता है, यहाँ भी बिंब प्रतिबिंबवाद है कि एक ही है ये दोनों, फिर भी मानो दो हों उस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जहां सब कुछ आत्मा ही था, कौन किसे देखे इत्यादि द्वैत दर्शन का निषेध है, वैसे ब्रह्मवेत्ता से कामोपभोग संभव नहीं है। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जहां कामनाओं के भोग की बात आ रही है वहां हमें सकाम उपासक और सगुण ब्रह्म समझने चाहिए, निर्गुण ब्रह्म नहीं समझना चाहिए। और जो श्रुति ये कहती है कि ये सब कुछ आत्मा ही था, कौन किसे देखे, क्योंकि देखने की क्रिया भी एक प्रकार की कामना है, पश्यति। तो जैसे देखना तो एक इंद्रियों का एक प्रकार का ये व्यापार है, देखने की इच्छा होना। उपलक्षण से हम सारे इंद्रियों के व्यापार को यहाँ समझ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब दूसरी श्रुति जब ये कहती है कि सब कुछ वो आत्मा ही था इसलिए कौन किसे देखे, तो यहाँ यदि द्वैत दर्शन का निषेध किया गया है, यहाँ हमें इसे निर्गुण ब्रह्म परक समझना चाहिए, और जहां कामनाओं के उपभोग की बात आ रही है वहां हमें सगुण ब्रह्म परक अर्थ समझना चाहिए। ऐसा यहाँ पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि जो निर्गुण ब्रह्मवेत्ता होता है वो काम का उपभोग कर नहीं सकता है। तो शंकराचार्य जी की अब प्रॉब्लम यहाँ आकर रुकी है कि सोष्णुते सर्वान कामान, तो ब्रह्मविद आपनोति परम, फिर से इसका फ्लो देख लो कि ब्रह्मविद आपनोति परम में परम शब्द की हमने व्याख्या की कि ये निर्गुण ब्रह्म परक है, क्योंकि परम शब्द का मतलब अखंड आनंद है, खंडित आनंद नहीं है।
फिर दूसरा प्रश्न वहां जाकर उपस्थित हुआ कि जहाँ सोचते सर्वान कामान वाली बात आई कि हृदय गुहा में रहे हुए ब्रह्म के साथ रहकर वो जीव सभी कामनाओं का उपभोग करता है। अब वहां शंकराचार्य जी को ये इश्यू आया कि जो मुक्त जीवात्मा है वो ब्रह्म के साथ रहकर कामनाओं का भोग कैसे कर सकता है। तो वहां जाकर तो कोई कामना जीव की बचनी नहीं चाहिए। तो महाप्रभु जी ने उसका एक सल्यूशन ये दिया कि हमें वहां लौकिक कामनाएं नहीं समझनी चाहिए परंतु अलौकिक कामनाएं समझनी चाहिए। उस पर शंकराचार्य जी ने दूसरा प्रपोजल दिया कि जिन श्रुति वचनों में कामनाओं की बात आ रही है वहां हमें सगुण ब्रह्म परक समझना चाहिए, और क्योंकि सगुण ब्रह्म तो माया से वेष्टित होता है, और जहां उन कामनाओं का निषेध किया जा रहा है और शुद्ध अद्वैत बताया जा रहा है, वही श्रुति वचन के द्वारा बताए गए साधन और फल की व्यवस्था को हमें निर्गुण ब्रह्म परक समझनी चाहिए। ऐसा यहाँ पूर्व पक्ष अब शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत किया। कुछ पूछना है? राजा प्रणाम। तो राजा ये जो कामोपभोग का जो वर्णन आया, तो ये सगुण ब्रह्म के कारण जो जीव है सगुण ब्रह्म का बिंब, वो भी जो भी भोग करेगा मतलब उसकी मुक्ति के वश में वो भी भौतिक कामोपभोग ही रहेगा, ऐसा हुआ ना मतलब? हाँ, शंकराचार्य जी के हिसाब से वही हुआ। अर्थात हमने मानो कृष्ण के लोक को या शिव के लोक को प्राप्त किया और वहां रहकर हम जो भोग कर रहे हैं वो लौकिक भोग ही हुआ, क्योंकि वो रूप भी सगुण है और हम भी उनके साथ सगुण फल ही भोग रहे हैं। अच्छा, हाँ। अब यहाँ श्री महाप्रभु जी उसका उत्तर दे रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, अपितु तदेशाभ्युक्ता वाक्य से पूर्व वाक्योक्त अर्थ का निरूपण करने वाली इस ऋग्वेदीय श्रुति का ही समर्थन किया गया है। इसलिए ब्रह्म के प्राकृत गुण संबंध की बात नहीं कही जा सकती। यदि वैसा कहेंगे तो ब्रह्मवेत्ता के लिए परतत्व की प्राप्ति असंभव हो जाएगी। उपास्य और उपासक के लिए सगुणता और सकामता की बात भी असंगत है। ऐसा मानने से परतत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। अब यहाँ श्री महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि तद एषाभ्युक्ता, ये मतलब महाप्रभु जी अब यहाँ उस पूरे श्रुति वचन को कंसिडर कर रहे हैं कि ये श्रुति केवल इतनी सी नहीं है परंतु उसके आगे भी श्रुति है। तो अगर उस पूरी श्रुति को यदि हम देखते हैं तो वहां से ये अर्थ प्रकट नहीं होता है। अर्थात ब्रह्म के प्राकृत गुण संबंध की बात वो श्रुति वचन नहीं करना चाह रहे, परंतु निर्गुण और अप्राकृत ब्रह्म के डिस्क्रिप्शन में ही वो पूरा पैसेज है। सी अगेन शंकराचार्य जी के जो स्टाइल है वो लाइंस को पिक करने की है। अर्थात ऐसा हम समझ लें कि एक वाक्य आया, फिर फुल स्टॉप आया, दूसरा वाक्य आया, तो दूसरे वाक्य को वो सगुण ब्रह्म परक ले जाएंगे और पहले वाक्य को वो निर्गुण ब्रह्म परक ले जाएंगे। महाप्रभु जी की जो स्टाइल है वो ऐसे लाइंस को पिक करने की नहीं है। महाप्रभु जी या तो पूरे महावाक्य का मतलब पूरे पैराग्राफ का एक ही अर्थ लेना, और वो भी पूरे पूरे प्रकरण की संगति से लेना, जिसमें वाक्य का अर्थ गौण बनेगा और प्रकरण का अर्थ मुख्य बनेगा। जो बात आप लोगों को परमत निराकरण प्रकरण याद हो तो हमने तत्वमसी के खंडन में देखी थी। तो वहां भी श्री महाप्रभु जी ने प्रकरण के अर्थ को ही कंसिडर करके शंकराचार्य जी के अर्थ का खंडन किया है कि तत्वमसी ये जो वाक्य आ रहा है वो वाक्य ब्रह्म प्रकरण अंतर्गत आता है, जीव प्रकरण अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए भले ही उसमें जीव का डिस्क्रिप्शन दिया गया हो या श्वेत केतु को संबोधित करके कोई बात कही गई हो, परंतु फिर भी प्रकरण की संगति से उसका जो अर्थ है वो ब्रह्म परक निकलना चाहिए, जीव परक नहीं। तो जीव का अर्थ वहां गौण होगा, ब्रह्म का अर्थ वहां मुख्य होगा। तो उसी दृष्टि से यहाँ भी महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि ये वाक्य पूर्व वाक्य में बताए गए अर्थ का ही निरूपण कर रहा है, और आगे के वाक्य से इस वाक्य की यदि हम संगति लेते तो ये प्राकृत संबंध वाले ब्रह्म का निरूपण नहीं कर रहा है, परंतु निर्गुण ब्रह्म का ही निरूपण ये वाक्य के द्वारा किया जा रहा है। यदि ऐसा कहेंगे तो ब्रह्मवेत्ता के लिए परतत्व की प्राप्ति असंभव हो जाएगी। तो हम हर लाइन के ऊपर एक लाइन सगुण ब्रह्म के लिए, दूसरी लाइन निर्गुण ब्रह्म के लिए, ऐसी लाइंस को पिक ही हम करते रहेंगे तो कोई भी ब्रह्मवेत्ता परतत्व को प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके मन में ये क्लैरिटी नहीं होगी कि मैंने जिसे जाना वो सगुण ब्रह्म है या निर्गुण ब्रह्म है। क्योंकि ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो हम उपनिषदों से प्राप्त करते हैं। अब शंकराचार्य जी ये कहेंगे कि एक वाक्य के अंदर कहा गया जो ब्रह्म है वो सगुण है,
अगले वाक्य के अंदर कहा गया ब्रह्म निर्गुण है, तो हाउ टू डिसाइड कि किन वाक्यों से मैं निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करूं और किन वाक्यों से सगुण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करूं। तो एक फ्लो के अंदर जब आप जा रहे हो तब आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम उसमें केओस हो जाएगा। अर्थात मैं हर पंक्ति का अर्थ या तो सगुण ब्रह्म परक निकालूंगी या निर्गुण ब्रह्म परक निकाल लूंगी। वो दोनों अगर इंटरचेंज हो गए तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इंटरचेंज नहीं हुए तब भी इश्यू हो जाएगा। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है कि जिससे हम किसी भी एक डिसीजन पर आ पाए, जिससे हम किसी भी एक अर्थ को डेवलप कर पाए। इसलिए श्रुति के द्वारा फिर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का यदि कोई भी जीव प्रयास करेगा तो उसके लिए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि वो श्रुति से समझ ही नहीं पाएगा कि श्रुति कब किस रूप का डिस्क्रिप्शन देना चाह रही है। उपास्य और उपासक के लिए सगुणता और सकामता की बात भी असंगत है, ऐसा मानने से परतत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। तो उपास्य जो जीव है वो और उसका जो उपासक है, उनमें भी मैंने जिसकी उपासना की वो सगुण हो गया, उस वजह से मैं सगुण हो गई, या मैंने इनकी उपासना की तो ये निर्गुण हो गया और उससे मैं निर्गुण, मेरी अंदर निर्गुणता आ गई। उस प्रकार से हम परतत्व की सिद्धि नहीं कर सकते। तो तत्व ही रहता है, हम सगाम और निष्काम होते रहते हैं। अर्थात मेरे सगुण हो जाने से ब्रह्म ही सगुण हो गया। राजा आपकी आवाज है ना, हाँ राजा सॉरी, आपकी आवाज कांस्टेंट एक सरीखी नहीं आ रही है, बीच में टूट रही है। सभी को हो रहा है, मेरे को हो रहा पता नहीं है, लेकिन ऐसे आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सॉरी। नहीं परफेक्ट है। ठीक है ठीक। नहीं परफेक्ट आ रही है आवाज तो। हाँ તો હા અહીં તો આવે છે અવાજ, અહીં આવે છે, બરોબર અવાજ આવે છે। हाँ हाँ डन ठीक है। तो मेरे तो यहाँ श्री महाप्रभु जी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि जीव सगुण हो जाएगा तो उसे ब्रह्म सगुण हो जाएंगे, या जीव की सकामता से ब्रह्म में सकामता आ जाएगी। ऐसा हम ब्रह्म के ऊपर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्पोज नहीं कर सकते। तो हम चाहे सगुण हो जाए चाहे निर्गुण हो जाए, तत्व तो जो है वो ऐसा कि ऐसा ही रहता है। हमारी सगुणता से ऊपर इफेक्ट होगी, हमारी सगुणता का प्रभाव ब्रह्म के ऊपर नहीं पड़ सकता है। तो इस तरह से यदि हम करेंगे, मतलब शंकराचार्य जी की शैली से करेंगे, तो परतत्व को डिफाइन करना और परतत्व के स्वरूप का निर्धारण करना ही असंभव हो जाएगा। अर्थात वो तत्व की क्लैरिटी ही नहीं होगी। आज मेरे लिए वो सगुण होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए वो निर्गुण हो जाएगा। तो हाउ टू डिसाइड कि वो तत्व वस्तुतः है कैसा? तो व्यक्तिशः वो तत्व की परिभाषा तो फिर बदल जाएगी, उसमें कोई एक रूपता भी नहीं रह सकती है। साध्य तत्व को निर्गुण तथा उससे प्राप्त फल को सगुण मानना तो और भी असंगत है। अब श्री महाप्रभु जी और ज्यादा आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो तत्व है वो निर्गुण है, मानो मतलब ब्रह्म निर्गुण है, परंतु ब्रह्म के द्वारा जो फल प्राप्त होगा वो फिर से सगुण हो जाएगा। ऐसा यदि हम कहेंगे तो ये तो और भी बड़ी असंगति है। तो निर्गुण ब्रह्म है तो वो निर्गुण ही फल प्रदान करेगा। जीव की रुचि क्या है और जीव क्या प्राप्त कर रहा है वो उसका केस हो सकता है, ये ब्रह्म की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मुनि जन गुण रहित स्थिति में समाहित चित्त होकर पर तत्व को देखते हैं। इस भागवत वाक्य से गुणातीत व्यक्ति को वैकुंठ दर्शन का अधिकार बताया गया है। वहां परदर्शन के विषय में क्या कहा जा सकता है? अब श्री महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि श्रुति शास्त्र ये भागवत जी ये कहती है कि मुनिजन जो है वो गुण रहित स्थिति में अर्थात निर्गुण स्थिति में होकर, समाहित चित्त होकर अर्थात अपने चित्त को निर्गुण बनाकर, निर्गुण स्थिति में रहकर पर तत्व को देखते हैं। तो निर्गुण अवस्था में वो पर तत्व का दर्शन करते हैं। ये जो भागवत जी का वचन है उसमें गुणातीत व्यक्ति को वैकुंठ दर्शन का अधिकार बताया है। तो जो वैकुंठ भगवान का लोक है उसमें विराजे हुए भगवान का या भगवान के लोक का जो दर्शन है वो गुणातीत जीव ही कर सकता है। वहां पर दर्शन के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि वैकुंठ लोक का दर्शन भी यदि गुणातीत जीव को ही होता हो तो वैकुंठ में विराजे हुए भगवान के दर्शन कोई सगुण जीव कैसे कर सकता है? या भगवान के दर्शन को हम सगुण कैसे कह सकते हैं? या भगवान की प्राप्ति को हम सगुण कैसे कह सकते हैं? तो इट क्लियरली मीन्स कि यहाँ जो बात हो रही है वो निर्गुण तत्व की हो रही है, निर्गुणता के लिए ही हो रही है।
इसमें किसी भी प्रकार की सगुणता का कोई स्पर्श सोचा नहीं जा सकता है, या शंकराचार्य जी की तरह सगुणता और निर्गुणता परक भाषाएं तत्ववेद से नहीं है। कुछ पूछना है विषय में? मतलब ये जो अपना वेदस्तुति में प्रकार चला था कि लिंग्विस्टिक इश्यू हो सकते हैं, ये मतलब लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स को यहाँ पे टेकल कर रहे हैं ना एक तरह से। ये एक्चुअली लिंग्विस्टिक इश्यूज नहीं है, ये तो मतलब ऑब्वियसली शंकराचार्य जी के मिस इंटरप्रिटेशंस हैं, तो उन्हें ही महाप्रभु जी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, मतलब जो वो स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं उससे एक इश्यू है। नहीं, उनकी स्टाइल का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके अंडरस्टैंडिंग के इम्पोजिशन से। उन्होंने सबसे पहले डिसाइड करके रखा है कि मुझे इसी प्रकार से सभी अर्थों को डेवलप करना है। अब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से शास्त्र वचनों को वो मोल्ड कर लेते हैं या शास्त्र वचनों को पिक कर लेते हैं, उससे महाप्रभु जी को प्रॉब्लम है। जी हाँ राजा, जो ऊपर पैराग्राफ है फर्स्ट पैराग्राफ में उक्त प्रसंग में, वहाँ सेकेंड लाइन जो है जहाँ दो की तरफ होके एक दूसरे को देखता है, ये किसका वचन है? वो जो उपक्रम करके वर्णन किया है वो किसका वचन है? श्रुति का ही वचन है। हाँ, श्रुति वचन। तो ये जो श्रुति वचन है, तो यहाँ एक दूसरे को देखता है मतलब द्वैत हुआ, तो बाद में सब कुछ आत्मा ही था, कौन किसे देखे? वो शंकराचार्य वो वहां लेके बता रहे श्रुति के सामने। नहीं, वो तो महाप्रभु जी ने आर्ग्यूमेंट रखी है ना अपनी तरफ से। शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ तो पूर्व हाँ, शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं, शंकराचार्य जी ये कहना चाह रहे हैं कि एक श्रुति वचन में कामना बताई गई है, इसीलिए मैंने कहा कि वो इंद्रिय का व्यापार है देखना, तो उपलक्षणे ना हमें वहां सभी इंद्रियों के व्यापार को समझना है। तो एक जगह श्रुति ने इंद्रिय के व्यापार ब्रह्म में बताए हैं, और दूसरी जगह श्रुति वचन इंद्रियों के सभी व्यापारों को अद्वैत बुद्धि से नेगेट कर रही है कि सब कुछ ब्रह्म ही होता है, तो कौन किसे देखता है। तो शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि इन दोनों वाक्यों को हमें अलग अलग अर्थ में ले लेना चाहिए। जहां इंद्रियों का व्यापार ब्रह्म में बताया गया है वहां हमें उसे सगुण ब्रह्म परक मानना चाहिए, और जहां इंद्रियों के व्यापार का निषेध किया गया है वहां हमें उसे निर्गुण ब्रह्म परक मानना चाहिए। ओके, क्लियर। ठीक है, आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करें।